हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये मेरी सुबह सुबह की वीडियो है। यहाँ पे मैं सुबह पढ़ने बैठ गई थी मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि दिन भर तो टाइम नहीं मिलेगा। आज हमारे चर्च में 7:30 बजे चर्च लगेगा और पूरा दिन भर समारोह वहाँ पे होगा। वहाँ पे महिला दिवस एवं जो रिटायरमेंट हो चुके हैं वो उनका सम्मान समारोह मनाया जाएगा। तो इसलिए हम लोग सब सुबह जल्दी उठ गए थे और मेरी बहन भी जल्दी उठ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि नाश्ता और खाना तो वहीं मिलेगा। फिर भी भाई कम्युनिटी का नाश्ता है, समूह का नाश्ता है, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। इसलिए हम लोग नाश्ता बना लिए थे। इसके बाद फिर हम लोग 7:30 बजे चर्च निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई थी मेरे फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं कितना संघर्ष करने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ फ्रेंड्स। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी जब मेरा उम्र 24 साल था तभी मेरा शादी हो गया था। इसके बाद मैं शादी होने के बाद अपने ससुराल में 2 साल तक रही मेरे फ्रेंड्स। जब मैं ससुराल में रहती थी तो वहाँ पे जब मैं कुछ नहीं करती थी, सब जॉब करते थे, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो मैं वहीं से तैयारी करना चालू की थी। इसके बाद मेरे शादी के 2 साल बाद ही मेरा जॉब लगा। तो जब मैं जॉब नहीं करती थी तो मेरा कोई इज़्ज़त नहीं करता था फ्रेंड्स। अगर कुछ काम होता था तो उसको मैं सही भी कहती थी तो उनको गलत ही लगता था, और जो गलत था उसको सही कहती थी तो उनको सही लगता था। मेरा बात पे कभी यकीन नहीं करते थे। तो एक महिला को इतना तो कमा लेना चाहिए कि उसका खुद का घर हो और खुद का खर्चा खुद से चलाए मेरे फ्रेंड्स। तो इतना तो हर इंसान को कर लेना चाहिए, ताकि कल को कहने को ये ना रह जाए कि तुम्हारा घर कौन सा है। तो ये मत कहें, जब खुद के पास होगा तो आदमी खुद के घर में तो रह पाएगा मेरे फ्रेंड्स। इससे पहले मैं क्वार्टर में रहती थी, जहाँ पे मैं यहाँ तो ट्रांसफ़र करा के आई हूँ। तो उस क्वार्टर में मैं रहती थी तो मेरे को तो कोई एहसास नहीं होता था कि मेरा घर है कि नहीं है। मैं वहाँ फ्रीडम रहती थी और मुझे लगता था कि मेरा घर है। लेकिन जैसे ही मैं ट्रांसफ़र करा के यहाँ आई फ्रेंड्स, तो मैं किराए के रूम में रहने लगी तो मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि एक इंसान का खुद का घर ज़रूर होना चाहिए। तो आज मैं अपने बहुत पछताती हूँ फ्रेंड्स कि मैं घर नहीं बनाई। 9 साल नौकरी करी और मैं खुद के लिए घर नहीं बनाई। तो मैं फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मैं इतना संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ। और आज चर्च में गवाही दे रहे थे कि वो बता रहे थे कि वो बहुत संघर्ष किए, बहुत गरीबी देखे और 7 साल पेशी रहेंगे। 7 साल पेशी रहने के बाद चर्च और क्या बोलते हैं कब्रिस्तान बनवाए। तो प्यारे दोस्तों, किसी किसी के लाइफ में बहुत संघर्ष होता है, तो संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। इंसान को हमेशा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जो है ना फ्रेंड्स, वो सिर्फ एक इंसान के ब्रेन को ही डेवलप करेगा और खुद का ही सेल्फ डेवलप होगा। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैं इसलिए रोज़ पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि दूसरा आदमी तो सब कुछ कर सकता है लेकिन हमारे लिए पढ़ नहीं सकता है। पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। अगर अपना किस्मत को संवारना है तो खुद ही मेहनत करना पड़ेगा और खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, और जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो मेरे फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग टाइम रहते पढ़ लीजिए। मेरे जैसे जब 35 साल की उम्र के हो जाएंगे तो अब आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। जो आज मेरे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं है। हालांकि तो मैं जॉब तो मैं करती ही हूँ, पर मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत छोटा जॉब करती हूँ, मुझे बड़ा जॉब करना चाहिए था, ये मैं सोचते रहती हूँ। तो उस टाइम पे क्या होता था ना फ्रेंड्स, हमारे लाइफ के बारे में हमेशा दूसरे को ही फैसला कर लेते थे, या तो मेरा मम्मी पापा लेते थे। मैं अपने से कभी कुछ चीज़ डिसाइड नहीं करती थी, मेरा मम्मी पापा करते थे और मेरा भाई लोग करते थे। तो आज मैं 35 की उम्र की हो गई फ्रेंड्स, तो मुझे ये फैसला पहले से ही ले लेना चाहिए कि हमें कुछ करना चाहिए था, कुछ बड़ा करना चाहिए था। तो ऐसे करना चाहिए था मेरे फ्रेंड्स, लेकिन मैं नहीं कर पाई। और उसी प्रकार मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप लोग भी टाइम रहते रिस्क लेना सीख लीजिए मेरे फ्रेंड्स, और अपने
सेल्फ डेवलपमेंट कर लीजिए। मेरे फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ, जब उस टाइम पे मोबाइल नहीं था, नेटवर्क नहीं था, तो उस टाइम पे मैं सपना देख के ये सोचती रहती थी कि मैं जॉब करूँगी। तो उस टाइम मैं सोची और मैं जॉब कर ली। और आज तो इंटरनेट का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, एआई का ज़माना है, तो आदमी आज तो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। क्योंकि पहले तो कुछ सुविधा नहीं थी, बिना लाइट का पढ़ते थे लोग। हम लोग चिमनी ढिबरी में पढ़े, तो हम नौकरी कर लिए। तो आज के मैं जनरेशन के बच्चे लोग को बताना चाहूँगी कि आज तो आपके पास सारी सुविधाएं हैं, सारी चीज़ को आप घर में पढ़ सकते हैं, मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए कोचिंग भी कर सकते हैं घर बैठे, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था मेरे फ्रेंड्स। तो इसीलिए आज मैं सोचती हूँ कि इतनी सुविधा मिलने के बाद भी मैं थोड़ा कम टाइम दे पाती हूँ पढ़ने के लिए, और बहुत पछताती हूँ कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। तो आज दिन भर मेरे को तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा टाइम तो आज चर्च में ही जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप भी एक जॉब ज़रूर अपने लाइफ में, चाहे कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने लाइफ में ज़रूर करिए। और वो जो औरत दूसरे पे डिपेंड होती हैं, वो औरत सबसे ज़्यादा दुखित होती है। और दूसरे पे डिपेंड होती हैं और सोचती हैं कि मैं आज आज दूसरे पे मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि बहुत सारे लेडीज़ों की शादी हो जाती हैं, फिर उसके पति लोग अच्छा नहीं करते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हमारा पहला पति अच्छा नहीं कर रहा है तो हम दूसरा पति कर लेते हैं। ऐसा सोच के ये सपना देखने लगती हैं, लेकिन वो यहीं पे सबसे बड़ा गलती कर देती हैं मेरे फ्रेंड्स। वही यहीं पे वो अपना किस्मत का चाबी, अपना किस्मत का रिमोट, अपना लाइफ का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में फिर देने को तैयार हो जाती हैं मेरे फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मैं यही चीज़ बताना चाहूँगी कि आप ऐसा गलती मत करिएगा। बल्कि यहाँ पे जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, दूसरा व्यक्ति हमको बहुत खुश रखेगा, बहुत अच्छा रखेगा, हमारे लिए घर देगा, हमारा केयर करेगा, हमें खुश रखेगा, ऐसा सोच के अपना लाइफ का चाबी, रिमोट किसी और को फिर से दे देते हैं मेरे फ्रेंड्स। लेकिन मैं बहुत जीता जाता उदाहरण दे सकती हूँ आपको। और मैं ये सब देख रही हूँ कि अभी के डेट में कि जो ये सोच के कि मेरा पहला पति अच्छा नहीं था तो दूसरा अच्छा मिलेगा और मैं उससे खुश रहूँगी, ऐसे करके देख रही हूँ। तो उन लोग अपने लाइफ में ना, जो पहले ज़िंदगी जी रहे थे उससे भी बहुत कठिन ज़िंदगी जी रहे हैं। ये है कि पूरा सर्विस में तो हैं मेरे साथ, लेकिन उनका बैंक बैलेंस ज़ीरो रहता है, पूरा पैसा वो लोग खर्चा कर देते हैं और खुद एकदम गरीब टाइप का जीते रहते हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जो इंसान दूसरे पे उम्मीद करता है वही सबसे बड़ा दुख होता है। तो मेरे फ्रेंड्स, टाइम रहते हुए आप अपने लिए मेहनत करिए, अपने लिए पैसा कमाइए, खूब पढ़िए लिखिए, खूब पैसा कमाइए, अपना घर बनाइए और देश विदेश घूमिए मेरे फ्रेंड्स। तब आप बहुत खुश हो जाएंगे। जब आप दूसरे से उम्मीद करना बंद कर देंगे तो आप ज़िंदगी भर खुश रहेंगे। जो व्यक्ति दूसरे पे डिपेंड रहता है वही व्यक्ति दुखित रहता है। तो हम लोग आजकल कॉलेज में लाभ हानि के बारे में पढ़ते हैं, और हम लोग को 2 मैडम और 1 सर पढ़ाते हैं। तो एक हिंदी पढ़ाती हैं और एक अभी जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं छत्तीसगढ़ का, और एक सर तो लाभ हानि मैथ्स ही पढ़ाते हैं और संविधान पढ़ाते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो भूगोल पढ़ाए हैं उसमें छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में पढ़ाए हैं, और नदियों, महानदी तंत्र, नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो उसी को मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रही थी। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसका कैसे पढ़ाते हैं वो सब भी मैं आप लोगों को रोज़ पढ़ा दिया करूँगी। मेरे फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो कोचिंग से पढ़ के आऊँगी उसको मैं आप लोगों को ज़रूर एक वीडियो के माध्यम से पढ़ा दूँगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे महिलाएं होंगी जो घर पे होंगी, मेरे जैसे कोचिंग नहीं जाती होंगी, तो वो पढ़ नहीं पाती होंगी। तो जो मैं पढ़ के आऊँगी तो उसको सुनाऊँगी, तो कम से कम वो लोग भी तो बैठ के घर में पढ़ लेंगे मेरे फ्रेंड्स। तो मैं ऐसा बनाने का सोच रही हूँ। और जीवन हम क्या करते हैं कि खाली मेहनत करते हैं, सिर्फ दूसरे के लिए करते हैं, मेहनत करते हैं दूसरे को खुश करने के चक्कर में,
अपना कुछ नहीं, वो अपने लिए कभी कुछ नहीं करते हैं। दूसरे को खुश करने के लिए उनका कपड़ा धोते हैं, उनको खाना बना के खिलाते हैं, उनके टाइम पे चाय नाश्ता देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति लोग कभी खुश नहीं होते हैं मेरे फ्रेंड्स। वो लोग कभी खुश नहीं होते हैं और उसमें नुक्स निकाल देते हैं कि ये कुछ नहीं करती है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं कि जो खुद हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एक ठो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि एक ठो लेडीज़ है, हम ही लोग के साथ काम करती है, लेकिन वो थोड़ा-सा मोटी थी, तो आजकल वो दूसरे का बात को सुन के अपने आप को इतना डाइट करके अपने आप को इतना पतली कर ली, तो मतलब कि इंसान अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर लेता है कि हाँ, मैं जो हूँ वैसे ही ठीक हूँ। तो जो व्यक्ति अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है और जिस परिवार में अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है, वो परिवार बहुत खुश रहता है मेरे फ्रेंड्स। वो औरत बहुत खुश रहती है। लेकिन जब वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, ये सोचती हैं कि लोग मुझे केयर नहीं कर रहे हैं, मेरा इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, मेरे को प्यार नहीं कर रहे हैं, मेरा मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, ऐसे सोच के नहीं कर रहे हैं करके बहुत दुखित हो जाती है। लेकिन एक लेडीज़ को हर इंसान से ये चीज़ उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति मुझे केयर करे और मेरा मेरा जो खर्चा है वो खर्चा उठाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और आज महिलाएं क्या करती हैं कि दूसरे पे डिपेंड हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा रोती रहती हैं। वो अपने लिए कभी कुछ नहीं करती हैं, दूसरे के लिए ही करती रहती हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, तो ही मैं बताना चाहूँगी, आजकल तो हमारे यहाँ ठंड बहुत है, अभी भी ठंड पड़ रहा है, पानी गिरता है तो ठंड पड़ता है। और ये सीट वाला घर है तो सीट में तो ठंड पड़ते ही रहता है। सुबह-सुबह तो हम लोग यही साल में ओढ़ ली थी और मेरी बेटी सो रही थी और मेरी बेटी को मैं थोड़ा देर में उठाती थी बीच-बीच में कि उठ जाना, लेकिन वो सो ही रही थी, तो मैं सोची कि ठंड में अभी क्या करेगी। और फ्रेंड्स, हम लोग अभी यहाँ पे एक ही ठो रूम में रहते हैं। आप लोगों को बस लगता होगा कि कैसे एक ठो रूम में रहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि यहीं पे पास में स्कूल है मेरी बेटी का। तो मेरी बेटी, हम लोग घर से रूम से बाहर निकलते हैं गेट के पास, तो गेट के सामने ही स्कूल है, तो मेरी बेटी पैदल अकेले चले जाती है और अकेले आ जाती है। और मेन तो हम लोग यहाँ पे सिटी में अपने बेटी को पढ़ाने के लिए ही मैं यहाँ पे आई हूँ, इसीलिए मैं मेन सिटी में रूम नहीं ली। जहाँ पे स्कूल था वहीं पे मैं रूम ले ली हूँ, तो यहाँ से मेरी बेटी पढ़ने चले जाती है। और मैं अपने बेटी को मैं अकेले ही पाल रही हूँ, क्योंकि उसके पापा तो बाहर जॉब करते हैं, तो इसीलिए मेरी बेटी और मेरी बहन, हम लोग तीनों जन साथ में रहते हैं। तो हम लोग को अभी सुबह-सुबह 7:30 बजे चर्च जाना है और चर्च में वही प्रोग्राम होना है, तो उसके भी तैयारी करना है। और बोले हैं चर्च में कि सब कोई साड़ी पहन के आना, क्योंकि सबको परघाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग को, फिर मैं ही अभी पढ़ लूँगी, फिर नहा धोआ के फिर मैं चर्च भी चली जाऊँगी। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप लोग को कैसे लगता है? आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि मेरे वीडियो के ज़रिए आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने वीडियो में तो एक तो पढ़ाई के बारे में और मैं ड्यूटी जाती हूँ टीकाकरण के बारे में, यही सब दिखा पाऊँगी और यही सब मैं दिखाऊँगी आप लोगों को मेरे लाइफ के बारे में। तो मेरे फ्रेंड्स, आगे भी मेरा वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।